हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है डेटा का, इसका हमें मीन भी फाइंड आउट करना है और वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। हम यहाँ पे शॉर्टकट मेथड का यूज करने वाले हैं क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। अगर हम डायरेक्ट स्क्वायर वाले मेथड यूज करेंगे, जैसे हमारा xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके डाटा निकालते हैं, उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट आती है। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड आपको बता रहा हूँ, आप उस मेथड का भी यूज करके ट्राई कर सकते हैं। कहीं पे कोई डाउट आए तो मुझे पूछ लेना। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी कॉलम दे रखी है वो क्या दे रखी है, क्लास। कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और लास्ट जो क्लास इंटरवल है वो 40 to 50 दे रखा है। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं जो भी गिवन है। 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 5 है, फिर 8 है, फिर 15 है, फिर 16 है और फिर 6 है। इनके बिल्कुल सामने लिखना, मिस्टेक होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएं। क्लियर हो गई यहाँ तक। अब बात आती है यहाँ पे xi की वैल्यू जो है वो हमें इंटरवल में दे रखी है, तो उसकी हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू ले लेंगे xi। क्या होती है ये मिड वैल्यू xi। 0 और 10 का मिड क्या होगा हमारा 5, मतलब 0 और 10 को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर लो। 10 और 20 को ऐड किया 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया 15। देखो 15 10 और 20 का मिड होता है। ऐसे 20 और 30 का मिड क्या हो जाएगा 25। इन दोनों का मिड क्या हो जाएगा हमारा 35। इन दोनों का मिड क्या हो जाएगा 45। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब शॉर्टकट मेथड के अंदर जो हम मीन निकालते हैं वो किसके इक्वल होता है, हमारा x बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे a प्लस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n fi डिवाइडेड बाय कैपिटल N इंटू में h। ये फॉर्मूला होता है। इसके अंदर जो भी टर्म्स हैं उनको लिखते हैं हम। a क्या होता है हमारा एज्यूम्ड मीन वैल्यू। ये xi की वैल्यूज है, इनमें से मिड वैल्यू को क्या कर लेते हैं हम एज्यूम कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 25। 2 टर्म्स ऊपर बच गई, 2 नीचे, तो मिड वैल्यू को हमने a एज्यूम कर लिया। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 25। राइट डाउन कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद होता है n होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो n की वैल्यू देख लो यहाँ पे क्या आती है हमारी। n की वैल्यू करेंगे काउंट, यहाँ पे 8 और 5 13 और 16 और 6 हमारा, ये टोटल जो आ जाएगा मेरा 50 आ गया। तो n की वैल्यू हो गई मेरी 50, ये भी राइट डाउन कर दी। अब बात आती है h की। h होती है हमारी हाइट ऑफ क्लास या फिर डेप्थ ऑफ क्लास, वो विड्थ ऑफ क्लास। तो यहाँ पे 0 से 10 कितने का गैप है 10 का, इनमें भी 10 का डिफरेंस है, सब में 10 10 का डिफरेंस है। तो हाइट ऑफ क्लास कितनी हो गई हमारी 10। समझ में आ गई बात। अब बात आती है हमें चाहिए fi yi का मल्टीप्लीकेशन का सम। तो ये yi क्या है, yi निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास yi इज इक्वल टू क्या होता है xi माइनस a डिवाइडेड बाय h। ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे निकालते हैं हम, yi निकाल लेंगे, क्या होगा xi की वैल्यू क्या है हमारी 5 माइनस a की वैल्यू क्या है हमने एज्यूम की थी 25 और हाइट क्या है हमारी क्लास की 10। तो 5 माइनस 25 माइनस 20, माइनस 20 बाई 10 करेंगे तो क्या आ गया माइनस का 2। यहां पे माइनस का 1 आ जाएगा, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2। कैलकुलेट करके देख लेना, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा कैसे लिख लेते हैं हम। तो ये आ गया yi। अब हमें निकालना है fi yi, इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन। फिंगर रखे, 5 की माइनस 2 से की माइनस का 10, 8 की माइनस 1 से की माइनस 8, 15 की 0 से की तो 0, 16 की 1 से की तो 16 और 6 2 जा हमारा आ गया 12। क्लियर। अब इनका चाहिए हमें सम, इनका सम निकालना पड़ेगा हमें। सम निकालते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, पॉजिटिव टर्म्स को इकट्ठा ऐड कर लो और नेगेटिव टर्म्स को इकट्ठा। 16 और 12 क्या हो गया 28 और यहाँ पे माइनस 10 और माइनस 8 क्या हो गया माइनस 18। 28 में से माइनस 18 गया तो कितना बचा हमारा 10। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां तक आ गया। अब इस डेटा से हम अपना मीन इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भाई पहले हम क्या कर लेते हैं, अपना मीन ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या थी, यहां से पुट कर लेंगे 25 प्लस में समेशन ऑफ fi yi कितना है हमारा 10, n की वैल्यू क्या थी हमारी 50 इंटू h की वैल्यू क्या है हाइट ऑफ क्लास 10 है। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो x बार इज इक्वल टू किसके आ गया यहाँ पे 25 और 2 27।
मीन आ गया वही डेटा का हमारा। क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, वेरिएंस। वेरिएंस निकालने का सबसे पहले हम लिखेंगे अपना फॉर्मूला। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है हमारा, फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटू कैपिटल एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन, और यहां पे क्या आता है हमारा एफ आई वाई आई का स्क्वायर। वाई आई का स्क्वायर है, यहां पे कंप्लीट का नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है बस, ठीक है। माइनस यहां पे फिर क्या होता है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एफ आई वाई आई इज कंप्लीट का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो हमें क्या चाहिए, एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर चाहिए। तो वाई आई की वैल्यू तो हमें पता है, वाई आई का स्क्वायर यहां पे क्या करेंगे हम नेक्स्ट कॉलम में फाइंड आउट कर लेंगे। -2 का स्क्वायर किया 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर हो गई बात। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन किससे चाहिए हमें, फ्रीक्वेंसी से। एफ आई वाई आई स्क्वायर देख लेते हैं, यहां पे फिंगर रख के मल्टीप्लीकेशन करना, ज्यादा एडवांस मत चलना, गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन में। 5 4 जा 20, बिल्कुल ध्यान से करनी है, मिस्टेक होती है यहीं पे। 8 1 जा 8, 15 की 0 से 0, 16 की 1 से 16, 6 की 4 से 24 हो गई भाई। अब इनको क्या करना है, सम का साइन है तो ऐड कर लो भाई, ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 24 और 16 क्या हो गया मेरा, यहाँ पे 40, और 20 60, और 8 क्या हो गया मेरा 68। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लो, तो वेरिएंस आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100। एन की वैल्यू क्या है 50, 50 का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25 और 00। क्लियर, इनटू एन की वैल्यू क्या है 50 मल्टीप्लाई समेशन ऑफ एफ आई वाई आई का स्क्वायर, इसका सम कितना है 68, तो इनटू में 68, कोई दिक्कत नहीं, माइनस एफ आई वाई आई के सम का स्क्वायर 10 आया था, एफ आई वाई आई का सम, इसका स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पे। 20 से 20 कैंसिल, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 1/25 इंटू 68 की 50 से मल्टीप्लाई करो, 0 एज इट इज, 68 का हाफ कितना होता है 34, 3400, क्या आ गया 3400, माइनस में क्या आ गया 100। क्लियर, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 3400 में से 100 गया तो क्या आ गया हमारा 3300। 3300 डिवाइडेड बाय 25, कट कर लो इसको, 25 से कट करेंगे तो क्या आ गया 25 1 जा 25, और यहाँ पे और क्या जा रहा है, फिर 3 पे जा रहा है 25 3 जा, और फिर 2 पे, ये हो गया पूरा कट। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा वेरिएंस जो आ गया 132। अब कई बार यहाँ पे साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ रखा हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेते हैं हम, वैसे आपको सिखा रहा हूं, निकालना नहीं है, यहाँ पे पूछ नहीं रखा तो किसका इक्वल हो जाएगा √132। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छे से अगर आपका डाउट क्लियर हो गया है, कंसेप्ट समझ में आ गया क्वेश्चन के अंदर, तो हम मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मेरे भी अंदर कुछ मोटिवेशन आए, जिससे अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं आपके लिए ला सकूं। और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने क्लासमेट्स को जरूर शेयर करना है। बस यही एक सपोर्ट चाहिए, बाकी मेरे पे छोड़ दो, मैं आपकी फुल एंड फुल सपोर्ट करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज।